हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो प्रीवियस टॉपिक था, जो लास्ट जो लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ टू चार्जेस, यानी चार्जेस किसमें, इक्विलिब्रियम के अंदर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। आज आगे कंटिन्यू करते हुए हम टॉपिक पढ़ेंगे आज एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्जेस की बात हो रही है, उनके अंदर एसएचएम मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम इक्विलिब्रियम की बात हो रही थी हमारे पास। इक्विलिब्रियम कैसा था, इसकी बात करूं मैं तो ये बॉडी कैसी है, अनस्टेबल। यानी जैसे थोड़ी सी मैंने फोर्स लगाई तो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगी। इस बॉडी को अगर मूव कराता हूं मैं तो क्या होगा, ऊपर जाने के बाद वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाती है। तो ये जब बॉडी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के बाद वापस मेन पोजीशन पर नहीं आती है, वो होती है अनस्टेबल। जो बॉडी फोर्स लगने के बाद वापस मेन पोजीशन पर आ जाती है उसे बोलते हैं हम स्टेबल। और फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो ये कहलाता है न्यूट्रल। तो ये तीन पोजीशन हमारे पास है, एक हो गया अनस्टेबल, एक हो गया स्टेबल और एक हो गया न्यूट्रल। तो एसएचएम की बात हो रही है। एसएचएम का मतलब क्या है कि जब भी फोर्स, यानी अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, एसएचएम में होगा। और इस एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में k। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो होता है 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट k अपॉन में m। ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो गया टाइम पीरियड। दिस इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, दो टर्म आ गए हमारे पास। अगर दो चार्ज रखे हुए हैं, कोई भी दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हो गया Q1 और दूसरा चार्ज हो गया Q2। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो हमने कंसीडर कर ली 2L, यानी दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई, 2L हो गई। और बिल्कुल इसके मिड पर, यानी ये डिस्टेंस हो गया L और ये भी हो गया L। यहां एक चार्ज रख दिया हमने Q। इस चार्ज को रखने से क्या हुआ, इस चार्ज ने इसको रिपेल किया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी F1। इसने क्या किया, इसको इधर फोर्स लगाई F2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हो गया 180 डिग्री। अब एसएचएम की जब बात आती है तो हमने क्या बोला, एक चार्ज हो गया Q, दूसरा चार्ज हो गया Q, दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो गया वो है L और ये डिस्टेंस हो गया L। ये कोई भी चार्ज है Q और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया L। क्वेश्चन ये है
इस चार्ज को मैंने x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कराया और इसको रिलीज कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया कि हमने चार्ज q को, कैपिटल Q को कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेस कराया और वो छोटा सा डिस्टेंस कितना हो गया x, वो हल्का सा डिस्प्लेस कराया और डिस्प्लेस कराने के बाद उसको छोड़ दे, रिलीज कर दिया हमने। तो इसके अंदर क्या SHM हुआ, यानी जो चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन कितना हुआ उसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, हमने क्या बोला उसको F1। तो अब इसके लिए डिस्टेंस कितना हो गया, इसके लिए डिस्टेंस हो गया L प्लस x और इसके लिए, इस चार्ज के लिए डिस्टेंस कितना हो गया L माइनस x हो गया। तो F1 कितना हो गया यहाँ से K Q1 Q2 अपॉन में L प्लस x इसका होल स्क्वायर। सेकंड जो F2 है वो F2 कितना हुआ, वो F2 हो गया K Q1 Q2 अपॉन में L माइनस x इसका होल स्क्वायर। तो यहां से जो F नेट हुआ वो हो गया F1 माइनस F2। ऐसा क्यों किया F1 माइनस F2, क्योंकि ये जो फोर्स है F1 ये इधर लग रही है, F2 इधर लग रही है। तो जो F नेट होगा वो हमारे पास दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया F1 माइनस F2। तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर हम, तो वैल्यू जब हमने पुट करी तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास K Q अपॉन में L प्लस x इसका होल स्क्वायर माइनस में K Q अपॉन में L माइनस x उसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया F नेट आ गया, इनसे F नेट आ गया। तो इसमें कॉमन क्या क्या रहा, कॉमन आ गया K Q, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 1 अपॉन में L प्लस x इसका होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में L माइनस x इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ गया वैल्यू K Q, ये वैल्यू हो गया हमारे पास L माइनस x इसका होल स्क्वायर माइनस में L प्लस x इसका होल स्क्वायर। और एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारे पास L प्लस x इसका होल स्क्वायर और L माइनस x इसका होल स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू K Q, इसको एक्सपेंड करो तो ये हो गया L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2LX। यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2LX। इसकी बात करूं मैं तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही चीज यहां पर है। तो इसको मैं ले सकता हूं L की पावर 4 माइनस x की पावर 4। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो K Q अपॉन में L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2LX माइनस L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2LX अपॉन में L की पावर 4 माइनस x की पावर 4। L से L कैंसिल, x से x कैंसिल। तो यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास K Q माइनस 4LX अपॉन में L की पावर 4 माइनस x की पावर 4। ये टर्म हमारे पास आ गई यहां से। इस L के कंपैरिजन में, यानी दो चार्जेस हमने लिए हैं,
यानी ये जो दूरी L है यहां से यहां, इसके कंपैरिजन में x बहुत छोटी है, और छोटी है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करेंगे, अब देखो छोटे का मतलब क्या हो गया, अगर L हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो x उसके कंपैरिजन में हो जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर, और इसका पावर 4 करेंगे तो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू जाएगी, 1 2 3, यानी जब इसका हमने पावर 4 किया तो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होगी, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, 0 मान लिया, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो यहां से वैल्यू क्या होगी, माइनस के क्यू क्यू 4lx अपॉन में l की पावर 4, एक पावर से कैंसिल आउट हो गई, तो यहां हमारे पास क्या बच गया, 4x अपॉन में l की पावर 3। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला हमारे पास आया था कि f होता है माइनस के एक्स, तो x तो हमारे पास आ गई, और ये क्या चल रही है हमारे पास, f नेट, तो f किसके बराबर हो गया, यानी x आ गया, तो ये जो पूरी टर्म है ये किसके बराबर हो गई, इस k के इक्विवेलेंट होगी। तो k की वैल्यू कितनी होगी यहां से, तो k की वैल्यू हो गई k इज इक्वल टू 4k क्यू क्यू अपॉन में l की पावर 3, ये कैंसिल नहीं होगा, ये जो k आया ये कौन सा है, जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो, और ये कौन सा है, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो टाइम पीरियड हमारे पास था 2 पाई अपॉन में m अपॉन में k, तो यहां से टाइम कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में k की वैल्यू कितनी है, 4k क्यू क्यू l की पावर 3, ये हमारे पास आ गया SHM का टाइम पीरियड। और यहां से हमारे पास इक्वेशन हो गई ये, तो यहां से हमारे पास f नेट कितना हो गया था, f नेट हो गया था माइनस ax, तो ये बॉडी किसमें है, SHM में, और कितना SHM एग्जीक्यूट किया, वो ये होता है टाइम पीरियड कितना है उसका, ये हमारे पास उसके टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, इसको नोट करिए, फिर हम अगला केस करते हैं। नेक्स्ट है, अभी जो हमने SHM किया, ये किया एक लाइन के अकॉर्डिंग, यानी एक्सियल लाइन में, उसी चार्ज को अगर मैं परपेंडिकुलर रख दूं तो वहां से कितना टाइम पीरियड होगा, उसको चेक करते हैं। ये चार्ज हो गया Q, ये चार्ज हमारे पास कितना हो गया, ये भी हो गया Q, तो अब जो चार्ज था वो रख दिया यहां, उसको अब मैंने मान लिया माइनस Q, और इसको हमने x डिस्टेंस परपेंडिकुलर इसको ऊपर लेके, यानी ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये कितना हो गया, x हो गया, यहां से x ये आ गया x, यानी इसको हमने x डिस्टेंस पर ऊपर लेके इसको, तो ये हो गया x, ये था L, और ये भी क्या है L। अब डिस्टेंस हम डिस्प्लेस किया x, तो ये चार्ज यानी ये जो माइनस Q है वो यहां पर आ गया, माइनस Q हो गया, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और ये भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमने क्या मान लिया कि यहां जो एंगल बन रहे हैं वो है थीटा, मान लिया हमने थीटा है, तो थीटा है, इसका मतलब ये जो एंगल हमारे पास है और ये डिस्टेंस कितना हमारे पास L है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, ये हो गया
एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो चार्ज इस तरीके से है ये। एक फोर्स कहाँ लग रही है, यहाँ, एक कहाँ लग रही है, यहाँ, और एंगल कितना हो गया, ये थीटा हो गया। तो थीटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू आई ये मान लीजिए F1 और ये मान लिया हमने F2, तो ये हो गया F1 कोस थीटा और ये हमारे पास वैल्यू हो गई F1 साइन थीटा। सिमिलरली ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया, तो नीचे की तरफ कौन सा हो गया, F2 कोस थीटा, और यहां पर हमारे पास क्या हो गया, F2 साइन थीटा। अब F1 साइन थीटा और F2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये टर्म तो ये जो कंपोनेंट है ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और नीचे की तरफ ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब ये ऐड हो रहे हैं, अब ये फोर्स कैसी लग रही है, नीचे लग रही है, तो नीचे लग रही है, हमने डिस्प्लेस कहां कराया था, ऊपर की तरफ, तो यहां जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से जो फोर्स आया वो किसके इक्वल हो गया, 2F cos थीटा के इक्वल, 2F cos थीटा हो गया। तो यहां से F की दूरी ये F नेट, यहां से F कितना हो गया, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हो गया, तो K Q अपॉन में अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इनटू कोस थीटा। और कोस थीटा होता क्या है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये होगी बेस, तो बेस हो गया x अपॉन में अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो इस कोस की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम, तो F नेट आ गया हमारे पास K Q अपॉन में L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इनटू में x अपॉन में L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर उसका अंडर रूट। इसको जब सोल्व करेंगे हम, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 कहां से आया, ये चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस L, ये भी L, ये डिस्टेंस सेम, ये सेम, तो ये जो फोर्स हमने ले रखी है F1 F2 वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, 2F आ गया, F1 प्लस F2 ये दोनों सेम होगी, तो F यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2F cos थीटा, और यहां हमारे साथ चल रहा है 2। इसको आगे सोल्व करेंगे, तो F नेट इज इक्वल टू 2K अपॉन में इनटू में क्या हो गया x, और यहां पर वैल्यू क्या हो गई, अब इसकी पावर कितनी है 1 और ये रूट है, तो यानी इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर हो गई 1/2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर पावर हो गई इसकी 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2 आ गया, और इस साथ वैल्यू कैसे चल रही है, नेगेटिव की चल रही है हमारे पास की नेगेटिव। तो F नेट यहां से हो गया, अब इसमें x जो है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू L, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, तो F नेट यहां से हमारे पास क्या हो गया, F नेट इज इक्वल टू -2KQ अपॉन में L की पावर 2 उसका 3/2 इंटू में क्या हो गया x, इस से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू होगी, F नेट इज इक्वल टू -2KQ इंटू में x
अपॉन में L की पावर 3 होगी। यहां से कंपेयर करेंगे f इजिकल टू माइनस के एक्स से, तो x आ गया, तो ये जो टर्म हमारे पास है ये टर्म हो जाएगी k के इक्विवेलेंट। तो k इजिकल टू कितना हो गया 2k अपॉन में L3। तो यहां से टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन में m अपॉन में k। तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में k। k की वैल्यू कितनी है 2k अपॉन में L3। ये आ गया टाइम पीरियड फॉर द पार्टिकल, SHM पार्टिकल। इसको नोट करिए। फिर आगे एक टॉपिक करते हैं पेंडुलम के बेसिस पर। Next is pendulum problems. पेंडुलम प्रॉब्लम्स में क्या होगा, दो चार्जेस दिए हैं हमने और दोनों चार्जेस इस तरीके से एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ अटैच है। यानी ये हो गया हमारे पास दो चार्जेस इस तरीके, ये हो गया Q और इसका मास हो गया M। सिमिलरली इस पर चार्ज Q, मास कितना हो गया M, और जो स्ट्रिंग हमने ली है इसकी लेंथ हो गई L, और ये यहां पर फिक्स है। यानी स्ट्रिंग्स का एक एंड तो फिक्स हो गया और एक एंड पर क्या हो गया, दो चार्ज हमने अटैच कर दिए। अब ये चार्ज हो गया Q और ये चार्ज भी कितना है Q, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर क्या लग गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली ये चार्ज भी क्या करेगा, इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा। तो ये क्या लगेगा हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चार्ज एंगल थीटा के ऊपर इंक्लाइंड है और ये वाला चार्ज भी एंगल थीटा के ऊपर इंक्लाइंड है। इस केस में इस डिस्टेंस की बात करूं मैं, अब ये एंगल थीटा, तो अगर यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल भी कितना हो गया थीटा, तो ये L, तो एंगल के साथ क्या हो जाएगा L कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास L साइन थीटा। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना हो गया L है, यहां पर एंगल लिया हमने, सपोज कितना है वो थीटा, दो पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन है, ये अल्टरनेट, ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। तो यहां से ये बन जाएगा हमारे पास L कोस थीटा और ये बन जाएगी हमारे पास L साइन थीटा, लाइक दिस। और इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन लग रही है P, इसमें भी जो टेंशन लग रही है वो क्या लग रही है, T लग रही है, इस पर T लग रही है। अब इस चार्ज का मास है तो वो मास नीचे होगा, यानी mg नीचे हो गया। अब टेंशन कैसे इधर है, एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो ये हो गया हमारे पास T cos थीटा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा T cos थीटा और नीचे क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। अब यहां पर देखें हम, इस चार्ज के ऊपर तीन फोर्सेस लगी हुई है। एक तो लगी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक लग रही है mg, एक लग रही है T साइन थीटा, और जितनी यहां लग रही है उतनी वहां लग रही है। चार्ज सेम, मास सेम,
और ये इनके बीच की जो दूरी है F1 और ये जो Q1 और Q2 इनके बीच की जो दूरी वो कितनी होगी 2L sin थीटा। दोनों चार्जेस का जो सेपरेशन वो कितना है 2L sin थीटा। तो यहां से इस चार्ज के ऊपर जो जो फोर्स लगे उनको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा T cos थीटा इज इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 1। टेंशन क्या है, तो इस टेंशन का हमारे पास सॉल्यूशन किया हमने, तो ये कितना हो गया T cos थीटा, नीचे क्या हो गया mg। अब यहाँ बात करें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात होगी यहाँ पर, तो F जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा K Q अपॉन में R स्क्वायर कितना है यहाँ पर 2L sin थीटा, उसमें क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा K Q अपॉन में यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई फोर्स, और ये फोर्स कैसी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई हमारे पास। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कौन बैलेंस कर रहा है T साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास T साइन थीटा इसके इक्वल हो रहा है, वो इक्वल हो रहा है FE के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो T साइन थीटा की वैल्यू होगी यहां से K Q स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होगी। अब इसमें बात आती है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब वेरिएबल देखो कितने हैं, एक तो वेरिएबल हमारे पास हो गया टेंशन, पहला वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल कौन सा है, ये चेंज हो सकता है 2। फिर हमारे पास क्या चेंज हो सकता है, ये एंगल चेंज हो सकता है। कितने हो गए हमारे पास 1 2 3, टेंशन 4 और लेंथ 5। तो हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर जो टोटल वेरिएबल सारे हो कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है टेंशन निकालो या मास निकालो या चार्ज निकालो, कुछ भी पूछा जाए तो इन इक्वेशंस का हमें यूज करना है। अब सपोज इक्वेशन नंबर 2 को मैं डिवाइड करता हूं इक्वेशन नंबर 1 से। सपोज हमने डिवाइड किया तो यहां से क्या हो गया T साइन थीटा अपॉन में T कोस थीटा। तो यहां से वैल्यू क्या हो गई K Q स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में हमारे पास क्या है mg। डिवाइड में क्या हो गया mg हो गया। तो यहां से क्या वैल्यू होगी, ये हो गया tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg। अगर यहां से मैं Q निकालना चाहूंगी तो Q निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, Q निकालेंगे तो Q स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg इंटू tan थीटा। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि उसका क्या करेंगे हम रूट लेंगे, वहां से क्या करेंगे उसको सोल्व करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास Q। इसी तरीके से इसके बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल होंगे, जो भी अगर इस पेंडुलम को उठा के मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो इसके बेसिस पर जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में भेजना आपके पास। थैंक यू।